आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्राइम अब तक के इस एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुंबई के पुणे की है। पुणे का ही एक थाना लगता है वानवाड़ी। वहीं की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 14 साल होती है। उसके माता पिता बहुत ही गरीब होते हैं। उसके माता पिता वहीं के नर्सरी स्कूल में काम किया करते थे और पेड़ पौधों की रखवाली किया करते थे। दरअसल 31 अगस्त रात के 10 बजे यह लड़की अपने घर से गुस्सा होकर अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे स्टेशन के लिए निकल जाती है और घर से 10 बजे निकलती है और अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे स्टेशन पर इंतज़ार करती रहती है। तकरीबन 10:30 बज जाता है पर इसका दोस्त उससे मिलने नहीं आता। तभी एक रिक्शे वाले की इस पर नज़र पड़ जाती है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होती है। वह इसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। ये कुछ भी नहीं बोलती पर वो इसको बहला फुसला कर इससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। तब ये बताती है कि मैं अपने घर से गुस्सा होकर चली आई अपने दोस्त से मिलने के लिए, पर इतना टाइम हो गया मेरा दोस्त नहीं आया। इतना सुनते ही वह रिक्शे वाला वहाँ से चले जाता है और तकरीबन 10 मिनट बाद वापस आता है। आने के बाद कहता है यह लड़की से कि तुम्हारा दोस्त स्टेशन के बाहर खड़ा है। दरअसल उसको आने में ज़रा देर हो गई और वह इस बात पे शर्मिंदा है और इसलिए वह तुमसे सामना नहीं कर पा रहा है और वह स्टेशन के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। क्योंकि लड़की काफ़ी देर से वहाँ पर खड़ी थी तो जो ऑटो वाला होता है वह अपने पास से एक पानी की बोतल निकालता है और लड़की को पीने के लिए दे देता है और लड़की पानी पी लेती है और पी के आगे बढ़ने लगती है। पर थोड़ा दूर चलते ही अचानक से उसको चक्कर आने लगता है और तभी उसको गिरने से पहले ऑटो वाला पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद ऑटो में बिठाकर जंगल की तरफ लेकर निकल जाता है। वहाँ ले जाने के बाद वह रिक्शे वाला तकरीबन 2 घंटे तक उसके साथ रेप करता है और रेप करने के बाद वहाँ से उठता है और थोड़ा देर सोचता है और सोचने के बाद वह एक लॉज में लेकर जाता है जहाँ पे पहले से ही 11 लोग और मौजूद थे। ले जाने के बाद वह लोग लड़की के जिस्म से सारे कपड़े उतार देते हैं और उसको एकदम नग्न अवस्था में कर देते हैं और उसके बाद वह लोग उसके साथ 12 लोग मिलकर पूरी रात रेप करते हैं। उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वह लड़की जैसे ही होश में आती है वह देखती है अपने आप को नग्न अवस्था में। वह अपने आप को ढकने की छुपाने की कोशिश करने लगती है पर वह लड़के उससे कपड़े छीन लेते हैं और वह लड़की भूख और प्यास से तड़प रही होती है। उन लोगों से गलती मानती है, माफ़ी मांगती है पर वह लोग उसकी एक नहीं सुनते। उन लोगों से वह खाना पानी मांगती है पर वह लोग उसको खाना पानी भी नहीं देते। फिर उनमें से एक लड़का उसको फिर से एक नशीला इंजेक्शन लगा देता है और नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद वह लोग पूरे दिन फिर से उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं और रेप करते करते तकरीबन शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वह लड़की फिर होश में आती है और फिर से उसकी हालत ख़राब होती है और वह फिर से उन लोगों से खाना मांगती है, पानी मांगती है पर वह लोग उसकी एक नहीं सुनते और फिर से उसके इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद एक बार फिर से वह 12 लोग मिलकर उसके साथ रेप करते हैं और तकरीबन 24 घंटे बीत जाने के बाद उनमें से एक लड़का होता है जो उसको लेकर दादर रेलवे स्टेशन जाता है और वहां छोड़कर चले आता है। दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के बाद यह 12 के 12 लोग गायब हो जाते हैं। तभी वहां रेलवे के 2 सफाई कर्मचारियों की इस लड़की पर नज़र पड़ती है और जैसे ही उन लोगों की इस पर नज़र पड़ती है वह लोग इसके पास जाते हैं, इसकी हालत देखते हैं। इसकी हालत बहुत ख़राब होती है पर फिर उन लोग इसको अपने भरोसे में लेते हैं और लेने के बाद कहते हैं चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। इस बहाने लेकर जाते हैं। वह लोग भी इसके साथ पूरी रात रेप करते हैं और रेप करने के बाद फिर सुबह होती है। फिर पूरे दिन वह लोग इसके साथ रेप करते हैं और रेप करने के बाद तकरीबन 48 घंटे का वक्त बीत चुका था। 24 घंटे वह 12 लोग मिलकर इसके साथ रेप करते हैं। फिर 24 घंटे यह लोग मिलकर, यह 2 रेलवे कर्मचारी लोग मिलकर इसके साथ
रेप करते हैं और रेप करने के बाद इस लड़की को दादर रेलवे स्टेशन लाते हैं और लाने के बाद एक ऐसे रेल में चढ़ा देते हैं जिसका कुछ भी अता पता नहीं होता है, न इस लड़की को न उन लोगों को। ट्रेन चल पड़ती है और चलने के बाद जो रेलवे का लास्ट स्टेशन होता है वो होता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में यह लड़की उतरती है, वहाँ के प्लेटफॉर्म में जाकर छुप कर बैठ जाती है। इस बीच उस रेलवे स्टेशन से कई लोग आते हैं जाते हैं, पर इस लड़की के बदहाली पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है और ना ही दादर रेलवे स्टेशन पर किसी की सी नज़र पड़ती है। तकरीबन 48 घंटे से इस लड़की पर दुखों का पहाड़ टूटा था, पर ना तो कोई इसे देखने वाला था, ना सुनने वाला और ना ही कोई इसे समझने वाला। तभी वहाँ से रेलवे का एक पुलिसकर्मी गुजरता है। उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ जाती है। वह इसे देखते ही समझ जाता है कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वह तुरंत इसके पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैं कुछ मदद करूं। यह लड़की उसे देखकर डर जाती है, सहम जाती है, जैसे कि उसे मर्द जात से नफरत हो गई होती है। वह सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह भी मदद करने के बहाने ले जाए और मेरा रेप करे, इसलिए वह डर जाती है और उसे कुछ भी नहीं बोलती है। रेलवे कर्मचारी समझ जाता है कि इसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। वह तुरंत ही थोड़ा साइड में हटता है और CWC चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उन लोगों को बुलाता है। तभी वहाँ से थोड़ी देर बाद एक औरत आती है। आने के बाद इस लड़की के पास बैठती है और घंटों बात करने की कोशिश करती रहती है। इस दौरान वह लड़की को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, बहलाती है, फुसलाती है और एक माँ की भूमिका निभाती रहती है। वह महिला बहुत अच्छी होती है और जब वह लड़की से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है बताओ, तब वह लड़की अपने घर से निकलने से लेकर दादर रेलवे स्टेशन से लेकर चंडीगढ़ तक की पूरी कहानी सुनाती है और उसकी बातें सुनकर वह महिला रोने लगती है और जो पुलिस वाला होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और यह दोनों रोने लगते हैं। बात रोने वाली ही थी और रोना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी बेटी या बहन के साथ ऐसा होता है तो आदमी रोएगा ही। और इधर जो लड़की के माँ बाप होते हैं वह वानवाड़ी पुलिस स्टेशन में इस लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं और वानवाड़ी पुलिस बहुत अच्छी होती है। वह इस लड़की को ढूंढने में जुट जाती है और सब जगह ढूंढना शुरू कर देती है। इस दौरान इस लड़की के फ़ोन की कॉल डिटेल और CDR निकाली जाती है और उस एरिया की तमाम CCTV फुटेज को चेक किया जाता है, पर इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। और जैसे ही मुंबई पुलिस को इस लड़की के बारे में पता चलता है, वह इस मामले को गंभीरता से लेती है और छानबीन में जुट जाती है और बड़े ही शालीनता से अपना काम करती है। मुंबई पुलिस ऐसे काम करती है कि जितना तारीफ़ की जाए उतना कम है। जैसे ही चंडीगढ़ पुलिस का फ़ोन आता है, मुंबई पुलिस तुरंत ही उसको जहाज़ के ज़रिए मुंबई बुला लेती है और मुंबई बुलाने के बाद उसको लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो खाना पानी देने वाले हों, चाहे दवा देने वाले हों, चाहे उसके देख रेख करने वाले हों, हर एक चीज़ के लिए जितने भी कर्मचारी होते हैं सब औरतें ही होती हैं। इसलिए क्योंकि वह लड़की मर्द से डर चुकी होती है और नफ़रत कर रही होती है। तब वानवाड़ी पुलिस पुणे रेलवे स्टेशन के आसपास के 100 से ज़्यादा CCTV फुटेज को चेक करवाती है। चेक करवाने के बाद उसमें एक ऑटो रिक्शा पर उसकी नज़र पड़ती है जिसमें यह लड़की भी होती है। तब उस ऑटो रिक्शा के नंबर प्लेट को स्कैन किया जाता है और उस ऑटो रिक्शा के नंबर प्लेट के ज़रिए उस आदमी को गिरफ़्तार किया जाता है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होती है। गिरफ़्तार करने के बाद उसको स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद उससे पूछताछ होती है। पूछताछ करने के बाद 12 और लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है और जैसे कि ये लड़की बताई होती है कि दादर रेलवे स्टेशन के 2 सफाई कर्मचारियों ने भी इसके साथ रेप किया होता है। तब वानवाड़ी पुलिस दादर रेलवे के दोनों सफाई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लेती है और लेकर पुलिस स्टेशन आती है। फिर इस मामले में तकरीबन 16 लोगों की गिरफ्तारी होती है जिनका इस रेप से सीधे तौर से ताल्लुक़ था और इन 16 लोगों को जेल भेज देती है और मुंबई पुलिस इन 16 के 16 लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इनको क्या सज़ा देती है।
हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इन तमाम लोगों को कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। और इस पूरे घटना में चंडीगढ़ पुलिस का वो ऑफिसर और वह महिला जिसने इसकी लड़की की पूरी तकलीफ़ सुनी और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की, और मुंबई पुलिस जिसने 5 दिन में ही इस केस को सुलझा लिया, हम तमाम इन लोगों को दिल से सैल्यूट करते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।